बुलेट ट्रेन की सवारी हम लोग कब कर पाएंगे? कब मैं बुलेट ट्रेन के अंदर जाकर बोलूंगी कि मैं चित्रा त्रिपाठी बुलेट ट्रेन में हूं और यहाँ से हम तय कर रहे हैं एक अलग सा रास्ता? कोई एक तारीख, समय सीमा क्या तय की गई है सरकार? बहुत जल्दी। अभी सिविल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस साल रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन्स और सिस्टम्स इन सब के टेंडर्स अवार्ड किए जाएंगे। इस साल उसका कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। 2026 के अगस्त के महीने में टारगेट है बुलेट ट्रेन को चलाने का। 2026 के अगस्त के महीने में, ठीक है। सभी को बेसब्री से इंतजार है। हाइड्रोजन ट्रेन की आपने बात की, अभी कारें तो चल नहीं पा रही हैं, ट्रेन को लेकर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आपकी ओर से शुरू की गई है। ये प्रोजेक्ट क्या है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? हाइड्रोजन भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसमें अभी दुनिया में शायद 2 या 3 देश ऐसे हैं जो हाइड्रोजन की ट्रेन बना पाएँ, चला पाएँ। क्योंकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना, उसको स्टोर करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पावर ट्रेन में लाना। तो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट ये दिया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम दुनिया में लीड लेना चाहिए। हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें लीड लेना चाहिए। तो लीडरशिप लेने के लिए हाइड्रोजन में जितना भी सब कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं, पावर ट्रेन, ट्रैक्शन, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल कंट्रोल, उन सब को ऑलरेडी डिज़ाइन करके टेस्ट किया जा चुका है। अब कंप्लीट सारे के सारे सिस्टम्स को एक ट्रेन में लगा के दिसंबर तक सिस्टम इंटीग्रेशन करके दिसंबर 23, इस साल के दिसंबर तक पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ठीक है, क्योंकि यूपीए सरकार से हम तुलना करें 2013-14 का, उनका जो बजट था इस बार का आपका 9 गुना ज़्यादा है। इस वजह से बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन रोज़गार, चूंकि रेलवे हिंदुस्तान में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया है और विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, जिसके बारे में आप जानते हैं? अगर हम देखें पिछले 8 वर्षों में ऑलरेडी 3,75,000 रोजगार रेलवे में दिए जा चुके हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। इसके अलावा रेलवे का जो पूरा परिवार है, रेलवे से जुड़े हुए बहुत कई तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं, कई तरह के रोजगार हैं, वो सब भी बढ़ रहे हैं। अभी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसमें। आप सोचो 2 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ पेपर लीक। ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब का, पीएम साहब का जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी का विजन है, जिस तरह से सरकार को एकदम पारदर्शिता के साथ चलाना है। आप देखो पास के स्टेट राजस्थान में जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट का काम चालू होता है, सबसे पहले पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है, किसके पास जाता है? वहाँ की सरकार समझे। लेकिन रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है, 1,45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और उसमें कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि रेलवे अगर 1 रुपए कमाता है तो 53 पैसे या तो सैलरी में या पेंशन में उसके खर्च हो जाते हैं। ऐसे में ग्रुप सी और डी में नौकरियों में कुछ कटौती की गई है। 72,000 पिछले 6 सालों का ये आंकड़ा था। तो अगर खर्चा इतना ज्यादा रहेगा, उसको रोकने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो नया बजट आया है इसके जरिए अब रेलवे की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी, बदल जाएगी? देखिए, रेलवे का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है। रेलवे पैसेंजर में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में, फर्टिलाइज़र ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत सारी कमोडिटीज़ है जिसको सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये जो सोशल ऑब्लिगेशन है, अगर आप केवल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो टोटल उसकी कॉस्ट करीब करीब साल भर पहले थी 59,000 करोड़। तो इट्स अ मैसिव नंबर। 59,000 करोड़ कई राज्यों का बजट के बराबर है। तो बहुत बड़ा भारत सरकार एक सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को बेयर करती है, बहुत बड़ी सब्सिडी देती है। ऐसे में कॉमर्शियल व्यू पॉइंट से रेलवे कभी नहीं चलती है। रेलवे का एक बैलेंस्ड व्यू है, बिल्कुल। जहाँ पे कॉमर्शियल है वहाँ पे कॉमर्शियल, जहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है वहाँ पे सब्सिडाइज्ड।